आज हम आप लोगों को क्रिसमस पर एक बड़ा निबंध बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं प्रस्तावना के बारे में। तो क्रिसमस का त्यौहार ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों द्वारा मनाया जाता है, यानी जो ईसाई लोग होते हैं वो इसे मनाते हैं। यह त्यौहार उनके लिए सबसे बड़ा उत्सव होता है। तो ईसाइयों का सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा है? क्रिसमस होता है। क्रिसमस प्रमुख रूप से यूरोपीय देशों में मनाया जाता है। और कहाँ मनाया जाता है? तो यूरोपीय जो देश होते हैं वहाँ पर मनाते हैं। लेकिन धीरे धीरे इसको अब एशियाई देशों में भी अपनाया जाने लगा है, मनाया जाने लगा है, यानी धीरे धीरे करके सभी जगह मनाया जाता है। क्रिसमस का त्यौहार प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है पूछा जाए तो 25 दिसंबर को हर साल बड़ी धूमधाम और खुशी के साथ मनाया जाता है। ईसाई समाज के लोगों के लिए क्रिसमस का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। उनका मानना है कि इसी दिन प्रभु यीशु का जन्म हुआ था और उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर इस त्यौहार का आयोजन किया जाता है। अब यदि आपसे पूछा जाए कि क्रिसमस का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, तो यहाँ पर उत्तर मिलेगा आपको कि क्रिसमस का त्यौहार इसलिए मनाया जाता है क्योंकि प्रभु ईसा मसीह का जन्म इसी दिन हुआ था। तो उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर क्रिसमस के त्यौहार को मनाते हैं। फिर आते हैं अगले पॉइंट, परंपरा और मान्यता पर। तो पुरानी कथाओं और मान्यताओं के अनुसार माता मरियम के पुत्र का जन्म ईसा मसीह के रूप में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि ईसा मसीह के माता का नाम क्या था, तो बताएंगे माता मरियम या मरियम। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व माता मरियम कुंवारी थी। उनकी सगाई दाऊद के राजवंशी यूसुफ नामक व्यक्ति से हुई थी। कथाओं के अनुसार एक दिन माता मरियम के पास स्वर्गदूत आए। उन्होंने माता मरियम को कहा कि जल्द ही उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी जो कि संसार में रहने वाले लोगों को कष्टों से मुक्ति का रास्ता दिलाएगा। यानी एक मान्यता है, लोग कहते हैं कि एक दिन माता मरियम के पास स्वर्गदूत आए थे, स्वर्ग से दो दूत आए थे। उन्होंने माता मरियम को कहा कि जल्दी ही उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी जो संसार में कष्ट हैं, दुख हैं, दुष्ट लोग हैं, उनसे मुक्त दिलाएगा। कुछ ही दिनों में माता मरियम की शादी हो गई। उसके पश्चात वह और उनके पति यहूदिया प्रांत के बेथलेहम नामक जगह पर रहने लगे। यहूदिया प्रांत के बेथलेहम नामक प्रांत में रहने लगे थे। इसी स्थान पर वहाँ के अस्तबल में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो ईसा मसीह का जन्म किस स्थान पर? तो जो अस्तबल था घोड़ों का, वहाँ पर हुआ था। ईसा मसीह के जन्म के समय से ही एक अलौकिक शक्ति थी। ईसा मसीह दीन दुखी लोगों को ईश्वर के करीब रहने का मार्ग बताया। उन्होंने सभी को भाईचारे से रहने और एक दूसरे से प्रेम भाव रखने का भी, यानी उन्होंने बताया कि ईश्वर के करीब रहें, सभी से भाईचारे रखें, प्रेम भाव बनाए रखें। और उन्होंने खास तौर पर लोगों को क्षमा करने और क्षमा मांगने पर भी जोर दिया। कुछ लोगों को उनकी यह बातें पसंद नहीं आई, इसीलिए उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन उनके विचारों को नहीं दबाया जा सका। इसी कारण आज भी इनके उत्सव को ईसाई धर्म के लोगों द्वारा क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। आते हैं अगली हेडिंग, क्रिसमस का आयोजन पर। तो क्रिसमस की तैयारियां लोग 1 महीने पूर्व से ही करने जाते हैं या करने लगते हैं। क्रिसमस आने से पहले लोग अपने घरों की साफ सफाई करते हैं, उनमें नया रंग रंगवाते हैं या कह लीजिए कि घरों को पुतवाई करवाते हैं। यह उत्सव इतना शानदार होता है कि इसके कारण बाजार में एक अनोखी रौनक देखने को मिलती है। इस उत्सव पर नौकरी पेशा लोगों को तनख्वाह के साथ बोनस भी मिलता है। जो लोग नौकरी कर रहे होते हैं उनको तनख्वाह तो मिलती है, साथ में बोनस भी मिलता है, जिससे वह और अधिक खुश हो जाते हैं और खूब धूमधाम से क्रिसमस के उत्सव में हिस्सा लेते हैं। क्रिसमस के एक दिन पहले सभी लोग अपने घरों में रंग बिरंगी लाइटें लगाते हैं। पूरा बाजार रोशनी से नहाया हुआ होता है। चर्च को रंग बिरंगी रोशनियों, रंग बिरंगे फूलों, सीनरी, मोमबत्तियां, रंग बिरंगे गुब्बारे और बहुत सारी चीज़ों से सजाया जाता है। ईसा मसीह का जन्म 25 दिसंबर की रात को हुआ था, इसीलिए क्रिसमस का आयोजन रात्रि से ही प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही 12 बजते हैं गिरजाघरों में विशेष प्रार्थनाएं शुरू हो जाती हैं। इसके पश्चात लोग अपने रिश्तेदारों और परिचित व्यक्तियों को क्रिसमस की बधाई देते हैं। क्रिसमस के दिन क्रिसमस ट्री भी लगाया जाता है, जिस पर विशेष उपहार और लाइटें, चॉकलेट्स, गुब्बारे वगैरह लगाए जाते हैं, सितारे वगैरह लगाए जाते हैं। ईसाई धर्म के लोगों द्वारा क्रिसमस ट्री लगाने के पीछे एक पुरानी धारणा है,
जिसके अनुसार क्रिसमस ट्री लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है और नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। इसलिए क्रिसमस ट्री को लगाया जाता है। पूछा जाए क्रिसमस ट्री क्यों लगाया जाता है, तो इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। क्रिसमस ट्री पर लगाए गए उपहार बच्चों में बांट दिए जाते हैं और जो क्रिसमस ट्री पर उपहार लगाए जाते हैं उनको बच्चों में बांटा जाता है। बच्चों को खुशी करने के लिए लोग सांता क्लास का रूप धारण करके सभी को गिफ्ट भी बांटते हैं, यानी बच्चे खुश हो जाएं इसलिए सांता क्लास बनता है और वो सभी बच्चों को गिफ्ट भी देता है। बच्चों को सांता क्लास द्वारा मिलने वाले गिफ्ट के लिए काफ़ी उत्साह रहता है क्योंकि वो सोचते हैं कि यह उपहार चीज़ें उन्हें ईश्वर दे रहा है। क्रिसमस के दिन केक काटने की पुरानी कथा है, यानी इसी दिन केक भी काटा जाता है। केक क्रिसमस का मुख्य व्यंजन होता है। यह सभी को पसंद होता है क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार की चॉकलेट्स, फलों के रस, दूध, क्रीम आदि मिला होता है और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इस तरह क्रिसमस के उत्सव का भव्य आयोजन किया जाता है। आते हैं क्रिसमस के महत्व पर, तो क्रिसमस का अन्य त्योहारों की तरह प्रमुख महत्व है। किस्मत के कारण लोग अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से बाहर निकलकर खुशियां मनाते हैं और अपने आप को ईश्वर के करीब मानते हैं। क्रिसमस का त्योहार ईसाई धर्म के लोगों के लिए एक प्रतीक है जिसे उन पर गर्व होता है और इस त्योहार का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इसमें प्रेम भाव बढ़ता है। आपस में जो दूरियां होती हैं वो खत्म हो जाती हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। फिर आते हैं अगली हेडिंग उपसंहार पर, तो क्रिसमस का उत्सव हमें हर वक्त खुश रहना सिखाता है। यह हमें किसी की गलती करने पर उसे माफ़ करने की शिक्षा देता है। यह उत्सव हमें हमेशा एक दूसरे के साथ प्यार से रहने को सिखाता है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। इस उत्सव को मनाने से हमारे मन के सभी बैर दूर हो जाते हैं, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। यह उत्सव हमारे जीवन में नए रंग बिखेरता है जिससे आने वाले भविष्य में हम खुश और सुखी रहें। इसीलिए आज क्रिसमस के इस उत्सव को सभी देशों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है।